थोड़ी देर खामोशी से बैठ जाएंगे जी, आंखें बंद कर लीजिए। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास, डॉक्टर के ऊपर एक एतमाद होता है, एक भरोसा होता है। हम एक तरह से अपने आप को डॉक्टर के हवाले करते हैं। एक पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, फिर उसकी मर्जी नहीं चलती। अगर ऑपरेशन कामयाब करना हो, बीमारी से पेशेंट को निकालना हो, तो पेशेंट को सरेंडर होना ही पड़ता है। आप ऐसा समझिए कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर मदर नेचर के पास आए हैं। जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, इस सुबह के माहौल के हवाले अपने आप को जब तक आप नहीं करेंगे, आपको सुबह का ये माहौल पूरी तरह फ़ायदा नहीं दे पाएगा। अगर आप अपने आप को एनर्जाइज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हर मसले से अगर निकलना चाहते हैं, डॉक्टरों का इलाज बड़ा छोटा छोटा और बड़ा थोड़ा सा इलाज होता है, लेकिन ये नेचर, ये आपकी ज़िंदगी के हर मसले को हल कर सकती है। तो आएं, सर से लेकर पांव तक अपने आप को ढीला छोड़ दें, यानी अपनी मर्जी को छोड़ दें। जब आम बीमारी के अंदर इंसान को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो किसी किस्म की मूवमेंट ना करे और डॉक्टर आसानी के साथ अपना काम कर पाए, तो यहाँ पर आपको बाहोश रहते हुए, यहाँ पर एनेस्थीसिया नहीं है, बेहोशी काम नहीं करेगी, यहाँ पर तो होश काम करती है। बाहोश रहते हुए अपने आप को पूरी तरह जागते हुए नेचर के हवाले करना है। नेचर तभी ही काम कर पाएगी जब आप पूरी तरह होश में रहते हुए पूरे का पूरा अपने आप को सरेंडर कर देंगे। सर पे ध्यान ले आए, सर को छोड़ दें। जैसे आप गाड़ी में बैठे हों और गाड़ी का मैकेनिक कहे आपको कि आप गाड़ी को छोड़ दें, मैं तभी ही गाड़ी ठीक कर पाऊंगा, आप गाड़ी से निकल जाएं। सेम ऐसे आप सर से निकल जाएं, आप सर को छोड़ दें। डॉक्टर, मैकेनिक अभी और इसी वक्त मौजूद है। ये पूरा निज़ाम कुदरत आपको सुपर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हर वक्त तैयार है, हर वक्त तैयार है। तो अपने सर को छोड़ दें। ये बिल्कुल आपके लिए नई बात है। कैसे छोड़ा जाए? आप छोड़ सकते हो। मौत के वक्त भी तो जिस्म छूट ही जाता है। ये बाहोश रहते हुए जीते जी अपने आप को छोड़ना है, क्योंकि आप जिस्म नहीं हो, आप एक एनर्जी हो जो इस बॉडी के अंदर है। तो अपने सर को, सारी जिंदगी आप इसमें रहे हो ना,
सारी ज़िंदगी इसका इस्तेमाल भी किया, तो आज थोड़ी देर के लिए सर को छोड़ दें। अपनी पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक ढीला कर दें और ऐसा विजुलाइज करें कि आप अपने सर के ऊपर 5 फुट ऊपर, अपनी बॉडी के 5 फुट ऊपर हैं आप और बॉडी नीचे है। ऊपर से आप बॉडी को देख रहे हैं, आपने बॉडी को छोड़ा है। मैं इस जिस्म से 5 फुट ऊपर हूँ, मैं अलग हूँ जिस्म से। जब आप ये कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, तो कभी आपने सोचा कि फिर मैं क्या हूँ? मैं बार बार आपको ये याद दिलाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने उस पहलू को देखा है जो बॉडी से अलग है, जो बॉडी लेस है। अभी आप अपने जिस्म के सामने 5 फुट सामने खड़े हो जाएं और 5 फुट दूर से अपने आप को, अपनी बॉडी को देखिए। मैं बॉडी से अलग हूँ, मैं बॉडी से बाहर हूँ, मैं बॉडी को देख रहा हूँ। बॉडी की बैक साइड पे चले जाएं। 5 फुट दूर जाके अपनी बॉडी को बैक साइड से देखिए। इकबाल कहता है, किया रिफत की लज्जत से न दिल को आशना तूने, गुजारी उम्र पस्ती में मिसाले नक्शे पा तूने। ऐ इंसान, रिफत बुलंदी से कभी तूने अपने आप को आशना ही नहीं किया। बॉडी से बाहर जाना ये बुलंदी है। बॉडी लेसनेस का, लावजूद का तजर्बा बहुत रिफत वाला है, ऊंचाइयों वाला है। इंसान सारी ज़िंदगी गुजारी उम्र पस्ती में, वजूद की गहराइयों के अंदर ही, जिस्म की गहराइयों के अंदर आलमे नासूत से ऊपर उठ ही नहीं पाता। मिसाले नक्शे पातू ने, गुजारी उम्र पस्ती में मिसाले नक्शे पातू ने, रहा दिल बस्ताए महफिल। सारी ज़िंदगी तू वजूद के अंदर ही उलझा रहा, दिल बस्ताए महफिल। ये महफिल है ये जिस्म, तू इसके अंदर उलझा रहा, इसी में दिल लगाता रहा। किया बैरून महफिल से न हैरत आशना तूने कभी इस महफिल से बाहर निकल कर कभी इस महफिल को नहीं देखा। अगर तू अपने आप को अलग करके इस जिस्म को, अपने आप को देखता, तो तू हैरत में पड़ जाता कि तू कितना प्यारा है, तेरा मकाम क्या है। फिदा करता रहा दिल को हुसीनों की अदाओं पर, और छोटा छोटा हुसन, छोटे छोटे टेस्ट उसके पीछे भागता रहा। कभी देखी ना इस आईने में अपनी अदा तूने। क्या इंसान, तू कितना खूबसूरत है, तू खुद कितना प्यारा है, अपनी अदाओं को तूने देखा ही नहीं। तो आए, छोड़ें इस आलमे पस्ती को, इस आलमे नासूत को, इस फिजिकल बॉडी से मैं अलग होके मैं इस बॉडी को देख रहा हूँ। मौत के वक़्त इस जिस्म से मौत आपको अलग कर देगी, आपसे ये जिस्म छीन लेगी। लेकिन जिसने बंदे ने जीते जी इस जिस्म से बाहर का तजर्बा किया होगा, जैसे गाड़ी के अंदर आप बैठते हो तो गाड़ी में से निकल भी जाते हो, आप एरोप्लेन में भी सफ़र कर सकते हो, आप घोड़े पे बैठ सकते हो,
आप कश्ती पे बैठ सकते हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल चल सकते हो, लेकिन जो गाड़ी में बैठ के बस गाड़ी में ही फंस जाए, गाड़ी में ही खाए, गाड़ी में ही पिए, गाड़ी में ही बैठे, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी दोज़ख बन जाएगी। ऐसा ही इंसान है। इंसान इस जिस्म के अंदर फंस गया, इस जिस्म के अलावा वो कोई तजर्बा और कर ही नहीं पा रहा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बैरून महफल से आज इस बॉडी को, इस महफल को बाहर से देखते हैं। मैं राइट साइड को, इस जिस्म की राइट साइड को इस जिस्म से अलग हो के देख रहा हूँ। आई कैन फील माई बॉडी बट आई एम नॉट बॉडी, दिस इज माई बॉडी। मैं अपनी बॉडी की लेफ्ट साइड से इस बॉडी को देख रहा हूँ। मौत के वक़्त लोगों का जिस्म तड़पता है, फड़कता है, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, दांत आपस में जुड़ जाते हैं, ज़बान दांतों के नीचे लोगों की आ जाती है, अंगूठे उंगलियों के अंदर यूं पांव मुड़ जाते हैं। लेकिन एक दरवेश, एक अल्लाह वाला, उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो बड़े आराम से बाहोश रहते हुए मौत में उतर जाता है, इस जिस्म को छोड़ देता है, ऐसा कहना चाहिए। कैसे? ऊतु गबलन तमूतु, उसने जीते जी ही इस जिस्म को छोड़ने की प्रैक्टिस की होती है। फिर एक बार इस जिस्म को छोड़ के, इस जिस्म से अलग होके इस जिस्म को देखिए सामने से। फिर ऊपर चले जाएं, ऊपर से देखिए बॉडी पूरी को, सारा जिस्म मुझे ये सामने नज़र आ रहा है। जिस्म के अंदर होने वाली सारी तब्दीलियों को मैं देख रहा हूँ। मुशाहिदा करें, विटनेसिंग, ऑब्जर्वेशन, वाचिंग। एक होता है विटनेस और एक होता है विक्टिम। इंसान इस जिंदगी का विक्टिम बन गया है। वो इस बॉडी में हर वक्त मुतासर है, हर वक्त दुखी है। आप जब विटनेस बन जाते हो, अभी हम विटनेस बन रहे हैं, यानी वी आर वाचिंग, वी आर विटनेसिंग व्हाट्स हैपनिंग इन दिस बॉडी, तो हम दुख से पार हो गए हैं। नो मोर विक्टिम, बिल्कुल अब हम इस वजूद की किसी फीलिंग, किसी एहसास से हम मुतासर नहीं हो रहे। इस वजूद की हर फीलिंग और हर एहसास को वी आर विटनेसिंग, मुशाहिदा, वी आर वाचिंग, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं। आप मुझसे अगर एक ही लफ्ज़ में पूछना चाहें कि मेडिटेशन क्या है, तो मैं कहूँगा मुशाहिदा, विटनेसिंग, वाचिंग, ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। Now deep breathe in, breathe out.